दोस्तों नमस्कार। मैथ की इस नई क्लास में मैं दिलीप एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में साधारण ब्याज के ऐसे मैथ्स जिसमें साधारण ब्याज की दर डिफरेंट दिया होता है अलग अलग समय के लिए, उस तरह के प्रश्न को किस तरह से आसान बना के सॉल्व किया जाता है, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। पहला मैथ है दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं पढ़ देता हूं जल्दी से क्वेश्चन को क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन दिखता नहीं है स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि किसी धन राशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो तो धन राशि कितनी है, ये आपको बतानी है। इसका मतलब है कि अलग अलग ब्याज लगता है अलग अलग समय के लिए। पहला है कि 2 वर्ष के लिए लगता है 4% के हिसाब से, 4 वर्षों के लिए लगता है 6% के हिसाब से और इससे अधिक समय के लिए लगता है 8% के लिए। और 9 वर्ष बाद पता चलता है कि 1120 रुपये का ब्याज दिया है, यानी 9 वर्ष बाद 1120 रुपये का वो इंटरेस्ट पेड किया है। अब आप देखते हैं कि 2 वर्ष में 4%, 4 वर्ष में 6% के हिसाब से, और आगे मैथ कहता है कि इससे अधिक समय के लिए 8% का ब्याज लगता है और टोटल 9 वर्ष के लिए ही वो लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2 और 4 6 वर्ष ले लिया है, तो बचा कितना और 3 वर्ष, क्योंकि 9 वर्ष में 1120 रुपए का ब्याज देता है। इसका मतलब कि शेष 3 वर्ष के लिए 8% का ब्याज लगेगा। अब क्या होगा, अब देखते हैं यहां कि 2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना लगेगा 8%, 4 वर्ष में 6% के हिसाब से टोटल ब्याज 24% और 8% के हिसाब से 3 वर्ष में टोटल ब्याज 24%। तो आप देखते हैं कि टोटल 9 वर्ष में कितने वर्ष का कितना परसेंट ब्याज लग रहा है। ये 9 वर्ष है, ये ईयर है, तो आप ये देखते हैं कि 24 दूनी 48 और 8 56% का ब्याज लगता है टोटल उसे 9 वर्षों में। और टोटल कह रहा है कि 9 वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है 1120 रुपया, यानी 56% 1120 रुपया है। तो क्वेश्चन कहता है कि धन राशि कितनी है। तो धन राशि मैंने कई बार बता चुका हूं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये काटेंगे तो ये 2 बार में कट गया है, यानी ये आ गया 2000 रुपया प्रिंसिपल आएगा, यानी जो राशि होगी वो 2000 रुपये होगी। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूं कि 2 वर्षों के लिए 4% का ब्याज लगता है, 4 वर्षों के लिए 6% का ब्याज लगता है और इससे अधिक समय के लिए 8% का ब्याज लगता है। तो आप इससे अधिक समय के लिए लगता है, तो आप देखते हैं कि 2 और 4 6 वर्ष तो यहां पूरा हो गया 4% और 6% के हिसाब से। बाकी बचा 3 वर्ष, क्योंकि 9 वर्ष में टोटल साधारण ब्याज कितना है 1120 रुपया है। इसका मतलब कि 3 वर्ष का ही और ब्याज लगना है, तो 3 वर्ष के लिए 8% लगेगा। तो इस हिसाब से देखा मैंने, 2 वर्ष के लिए 8%, 4 वर्ष के लिए 24% और 3 वर्ष के लिए टोटल लग रहा है 24%। इन सारे को जोड़ लिया कि टोटल समय में टोटल कितने परसेंट ब्याज लगता है, तो यहां आ गया 56%। 9 वर्ष में टोटल 56% का ब्याज लगता है और 56% लगता है, या क्वेश्चन कह रहा है कि 1120 रुपया लगता है। इसका मतलब कि 56% 1120 है, तो 100% कितना होगा 100%, इसलिए क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं आसान तरीके से। आइए कुछ अगले मैथ्स की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। इसका मतलब है कि इस तरह के मैथ में 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, या तो मूलधन पूछा जाता है या ब्याज पूछा जाता है। जैसे कि इस मैथ में आपसे ब्याज पूछा गया है, इससे पहले वाले मैथ में आपसे मूलधन पूछा गया था। तो 2 चीज हमेशा पूछी जाती हैं जब कभी भी समय अलग हो और ब्याज अलग अलग दिए हुए हों। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को आसानी से आप भी कर सकते हैं। पॉज कर दीजिए वीडियो को और इसको अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर से ध्यान से एक बार देखिए। तो एक व्यक्ति है
वो बैंक से उधार लेता है कुछ रुपया, ठीक है। कितना रुपया है वो? एक व्यक्ति 8,000 रुपया उधार लेता है एक बैंक से, 8,000 रुपया है। इसके बाद है कि इस शर्त पर लेता है कि पहले 5 वर्षों के लिए, मैं वाई लिख देता हूं वर्ष के लिए, पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज लगता है 6%, अगले 3 वर्षों के लिए लगता है 8%, और इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 8 वर्षों के लिए, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% का ब्याज लगता है। 8 वर्षों के लिए 10% का ब्याज लगता है, लेकिन यहां 8 वर्ष नहीं लिखना है, अगले 8 वर्ष के लिए लगता है। लेकिन टोटल वर्ष आपके पास बचा कितना है? क्योंकि क्वेश्चन के अंत में पढ़िए कि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो, यानी कि 5 और 3 8 वर्ष तो यही हो गए, बचा उसके पास 4 वर्ष है। यह ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में कहता है कि इसके बाद 8 वर्षों तक लगता है 10% का ब्याज, लेकिन आपको तो केवल 4 वर्ष ही बचा है, क्योंकि 12 वर्ष में वो ब्याज लौटा देता है। तो ये 4 वर्षों तक उसका लगता है 10% का ब्याज। यही निचोड़ है इस मैथ का, यहीं पे क्वेश्चन फंसता है कि ये 8 वर्ष की कहानी लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन ये बात है कि इसके बाद, इन दोनों वर्षों के लगाने के बाद 8 वर्षों तक आप लगाते हैं, चाहे जितने समय के लिए लगाएं, तो 10% का ब्याज लगेगा। तो हमें केवल 4 वर्षों तक की जरूरत है उस व्यक्ति को, क्योंकि वो 12 वर्ष में पैसा लौटा देता है। तो अब क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि 5 वर्ष में 6% के हिसाब से टोटल ब्याज कितना परसेंट हुआ? 30%। मल्टीप्लाई करना है, और ये हो गया 24%, और ये हो गया 4 वर्ष में 10% के हिसाब से 40%। तो ये टोटल कितने परसेंट हो गए? 40 और 20 70, और 24 94%। यानी यहां देखते हैं कि टोटल 12 वर्ष में वो 44% का ब्याज, 94% का ब्याज देता है। तो आपको बताना है कि ब्याज, आपको बताना है कि कितना रुपया ब्याज देता है। तो एक बात ध्यान रखिए, 100% होता है मूलधन, तो 100% दिया हुआ है आपको कि 100% क्या है? मूलधन है 8,000, मूलधन 8,000 होता है, यानी 100% 8,000 है, तो 94% कितना होगा? क्योंकि 100% मूलधन होता है, तो 100% 8,000 है, तो 94% कितना होगा? टोटल ब्याज तो यही है 94%। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, और 8 नवा 72, और 3 75, और 0, सॉरी ये 8 चौके 32 हो गया, यानी 7520 रुपये का टोटल ब्याज वो देगा वो व्यक्ति, अगर वो 12 वर्ष के बाद ब्याज लौटाता है। तो इस तरह से अगर ब्याज लेता है 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 8%, और 4 वर्ष के लिए 10%। इस मैथ्स में जो मेन जो पॉइंट था वो यही था कि वो 8 वर्ष वाला जो कहता है कि इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% का ब्याज लगता है। तो कुछ लोग यहाँ 8 लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि 8 वर्ष उसके पास बचता ही नहीं है, क्योंकि 5 और 3 8 यहाँ पूरे हो गए, और 12 वर्ष में वो लौटा देता है। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 वर्षों के लिए वो 10% पर लेता है। तो इस तरह से बाकी प्रोसेस वही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उसके बाद आपको निकालना है ब्याज। तो यहाँ 100 मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन 100% होता है, तो 100% 8,000, तो 94%। यहाँ से आपको मिल गया 7520 रुपया, यानी 7520 रुपये का ब्याज वो चुकाता है व्यक्ति, अगर वो इस कंडीशन पे, इस शर्त पर 8,000 रुपया लेता है। आइए अगले मैथ की ओर चलते हैं। अगला मैथ है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% दर से, और तथा शेष भाग 8% दर से उधार देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बतानी है। तो एक व्यक्ति के पास मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपया है, और इसका वो 40% भाग उधार देता है 15% पर। तो 100 का 40% क्या होगा? 40 होगा। तो 40%, 40 रुपया उधार देता है 15% पर। आगे प्रश्न कहता है कि बचे हुए का 50%, तो 40 तो उधार दे दिया, बचा कितने पास? 60 रुपया। अब 60 का 50% होगा 30, यानी 30 रुपया उधार दिया उसने 10% के हिसाब से,
और आगे प्रश्न कहता है कि बचा हुआ जो रुपया है उसको 8% पर उधार देता है। तो बचा कितना है, 40 रुपया ये दे दिया, 30 रुपया ये दे दिया, तो बचा है उसके पास और 30 रुपया। इसको वो उधार देता है 8% के रेट पर। तो आपको बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बतानी है। तो आप ये देखते हैं कि यहां कितने रुपए का ब्याज होगा 40% के हिसाब से, एक वर्ष का 100 रुपया पर 15 रुपया ब्याज है, तो 40 रुपये पे कितना होगा, 0 से 0, 5 से करेंगे 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 6 रुपये का ब्याज मिलेगा उसे 40 रुपया पर 15% के हिसाब से। इसी तरह से 30 रुपया पर 10% के हिसाब से कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 3 रुपया ब्याज मिलेगा। यहां 6 रुपया मिल गया। इसी तरह से 30% के हिसाब से 30 रुपया का 8% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 8 3 का 24, 2.4 रुपीज उसको ब्याज मिलेगा। तो आप देखते हैं कि टोटल कितने रुपया ब्याज मिला, ये 6 रुपया, 3 9 रुपया, 2 11 रुपया 40 पैसे का उसे ब्याज मिला टोटल 100 रुपया पर। तो आपको बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो 100 रुपया पर ही दर होता है, तो 100 रुपया पर मिलता है 11.40। तो यही ब्याज का दर होता है कि 11.4% के हिसाब से उसे ब्याज की दर मिलता है अगर वो इस तरह से इन्वेस्ट करता है अपने रुपए को। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले मैथ पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेश किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक दर क्या है, ये आपको बतानी है। यानी एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ पूंजी है, उसका 1/2 भाग वो निवेश करता है 10% पर, 1/2 भाग निवेश करता है 10% के हिसाब से, 1/3 भाग जो निवेश करता है वो करता है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और शेष भाग यानी मान लिया कि एक भाग जो बचता है उसको कर देता है वो 12% के हिसाब से। तो आपको बतानी है कि उसका टोटल ब्याज की दर क्या है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब कभी भी इस तरह के फ्रैक्शन में हो ना, तो इस 2 और 3 इन दोनों के ले लेंगे एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 6। अब क्या करेंगे कि 6 के मल्टीपल में कुछ ऐसे नंबर ले लेंगे जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप क्या लेंगे, इसको मान लेता हूं मैं 600 रुपया, यानी टोटल ये मान लिया मैंने कि 600 रुपया का पूंजी है उस व्यक्ति के पास। 600 रुपया क्यों माना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहां से एलसीएम लिया हूं 6, 12 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते, 18 भी ले सकते हैं, यानी 6 के मल्टीपल में जो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन 600 लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से 1/2 10% पे निवेश करता है, तो 1/2 कितना होगा 600 का, 1/2 होगा 300 रुपया। 1/3 कितना होगा 200 रुपया। तो ये यहां देखते हैं कि 300 रुपया ये, 200 रुपया ये, तो बचा कितना 100 रुपया, यानी 100 रुपया इन्वेस्ट करता है 12% के हिसाब से। तो अब आप यहां निकाल लेंगे, यहां मैं लिख देता हूं कि 600 रुपया उसका टोटल रुपया है। तो यहां कितना होगा 300 का 10% के हिसाब से ब्याज कितना होगा 30 रुपया। 200 रुपये का 9% के हिसाब से ब्याज होगा 18 रुपया, और 100 रुपये का 12% के हिसाब से ब्याज होगा 12 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना मिलता है इसको, टोटल ब्याज मिलता है 60 रुपया। ये ब्याज किस पे मिलता है, हमेशा मूलधन पे मिलता है, यानी 600 रुपया मूलधन है तो ब्याज मिलता है 60 रुपया। तो आपको क्वेश्चन में निकालना है कि ब्याज की दर उसको क्या थी, उसका ब्याज की दर क्या था। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 खत्म, 10 बार में, यानी आ गया 10%। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स का वीडियो यहाँ लगातार आपको मिलते रहते हैं। इस टॉपिक से संबंधित, साधारण ब्याज से संबंधित कोई ऐसा मैथ जो आपके पास है जिसको आप सहज महसूस नहीं करते हैं बनाने में, उसमें कोई दिक्कत है
कमेंट्स बॉक्स में उस मैथ्स को लिख दीजिए, मैं आगे वाले आने वाले वीडियो में उसको मैं लेके और उसको अच्छी तरह से बता दूंगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।